आज रमजान का तीसरा रोजा है और साथ में हमें अपना घर खाली भी करना पड़ेगा, जिसमें मेरा हाल कुछ ऐसा हुआ कि चलो शुरू से बताता हूँ होता क्या है। तो भाई आज है रमजान का तीसरा दिन यानी तीसरा रोजा, इसीलिए सबसे पहले सहरी करने के लिए उठ जाते हैं 4:30 बजे और आ जाते हैं सीधा किचन में। और आज मैंने सहरी में खाया दूध और रोटी और इसने भी सहरी कर ली थी सेव और पराठे से। फिर 6 बजे के आसपास चले जाते हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ कर आते हैं, फिर सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास में चले जाता हूँ अपने दूसरे वाले घर पे, क्योंकि हमें हमारे दूसरे वाले घर पे से सारा सामान खाली करना पड़ेगा। जहाँ पर रखी हुई थी कुछ पुरानी ईंट यानी ब्रिक, जो कि जब हमने ये वाला घर बनाया था जबकि रखी हुई है, और जमे हुए थे कंडे भी, जिसको खाली करते करते हमारी हालत टाइट हो गई भाई। लेकिन फिर भी सारा सामान खाली नहीं हुआ और जो कुछ घर का सामान था उन्हें मैं घर पर उठा कर ले आता हूँ, जहाँ पर फिलहाल हम अभी रहते हैं। और इतना सब करने के बाद मेरी तो हालत खराब हो गई। फिर हो जाता है जोहर की नमाज का टाइम और मैं चले जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़कर मैं इन्हें स्कूल से लाया क्योंकि इनकी एग्जाम चल रही। फिर अपने फुर्सत चाचा को लेकर पहुंच जाते दुकान पे, वहाँ से लेकर आया आधा किलो जलेबी, क्योंकि आज इफ्तार में जलेबी भी रखी जाएगी। और तो और घर पे भी आज बने हुए थे पोहे इफ्तार के लिए, तो फिर कॉम्बिनेशन भी सही बैठ गया पोहे जलेबी का। फिर एक एक करके सभी के पास जलेबी रखी और बैठ जाते हैं दुआ करने के लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इतनी देर में इफ्तार का टाइम भी हो जाता है, तो खजूर खाकर खोला रोजा और थोड़े बहुत खाए फ्रूट्स, और इसी तरह आज का रोजा भी पूरा हुआ। फिर चले जाते हैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद चले जाते हैं जूस वाले की दुकान पर, जहाँ पर मैंने पिया 1 गिलास पाइनएप्पल का जूस। मिलते हैं कल वाले मिनी व्लॉग में।